नमस्कार। कहानी का नाम अनसुनी आवाज। मेरा नाम सोना है और मैं 14 साल की हूँ। मुझे लगता है अगर आप सब मेरी कहानी सुनेंगे तो शायद समझ पाएंगे कि मेरी जिंदगी में क्या क्या हुआ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि बचपन इतना भारी और दर्द भरा हो सकता है। मेरे घर में सब ठीक लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ टूट रहा था। जब मैं छोटी थी, मुझे अपने चाचा के पास खेलना बहुत पसंद था। वह मुझे खिलौने देते थे, मेरे बालों में प्यार से हाथ फेरते थे और मुझे कहानियां सुनाते थे। लेकिन धीरे धीरे उन कहानियों के बीच कुछ बदलने लगा। एक दिन जब मैं उनके पास बैठी थी, उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या कर रहे हैं। मैंने महसूस किया कि उनका स्पर्श अब वैसा नहीं था जैसे पहले था। मैं घबरा गई, लेकिन डर और शर्म के मारे कुछ कह नहीं पाई। वो बार बार कहते, किसी को मत बताना, ये हमारा सीक्रेट है। मुझे समझ नहीं आया कि ये गलत है, लेकिन जब जब वो ऐसा करते मुझे अजीब सा लगता, जैसे मैं कोई गंदी चीज बन गई हूँ। मैंने मम्मी को बताने की कोशिश की, लेकिन उनके पास कभी वक्त ही नहीं था। जब मैंने हिम्मत जुटाकर कहा तो मम्मी ने उल्टा मुझे ही डांट दिया। तू झूठ बोल रही है, अपने चाचा पर ऐसे इल्जाम मत लगा। वो तुझसे कितना प्यार करते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं किससे मदद मांगूं। पापा तो हमेशा ही काम में व्यस्त रहते थे और जब भी मैंने उनसे कुछ कहने की कोशिश की, उन्होंने मुझे अनसुना कर दिया। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती गई। जब भी मैं अपने चाचा से मिलने से बचने की कोशिश करती, मम्मी मुझे जबरदस्ती उनके पास भेज देती और फिर वही सब दोबारा होता। मैं हर रोज खुद को गंदा महसूस करती थी। स्कूल में भी मेरा मन नहीं लगता था। दोस्तों के साथ खेलते वक्त भी मुझे डर लगता था कि कहीं कोई और भी मेरे साथ वैसा ही ना करे। एक दिन हिम्मत करके मैंने अपनी टीचर को सब कुछ बता दिया। मुझे डर था कि शायद वो भी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी। उनके चेहरे पर चिंता थी और वो समझ गई कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं सोना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। टीचर ने काउंसलर से बात की और उन्होंने पुलिस को भी जानकारी दी। मैंने पहली बार किसी को मेरा दर्द समझते हुए देखा। घर पर माहौल और खराब हो गया जब पुलिस आई और चाचा को गिरफ्तार कर लिया। मम्मी पापा ने मुझ पर गुस्सा किया, मुझे कहा कि मैं उनकी इज्जत खराब कर रही हूँ। मुझे लगा जैसे मैं अकेली हूँ, जैसे मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दे दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह सोना के लिए और भी दर्दनाक था। सोना के माता पिता ने पुलिस और काउंसलर की बातों पर यकीन नहीं किया। उन्होंने सोना को ही दोषी ठहराया और कहा कि वह झूठ बोल रही है और परिवार की इज्जत खराब कर रही है। उन्हें लगा कि सोना की बातें उनके सम्मान के खिलाफ है और उन्होंने सोना को ही गलत समझ लिया। पुलिस ने जब यह देखा कि सोना के माता पिता उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं बल्कि उसे दोषी ठहरा रहे हैं, तो उन्होंने सोना की सुरक्षा और भलाई के लिए फैसला किया उसे उसके घर से दूर रखा जाए। माता पिता की उपेक्षा और विरोध को देखते हुए बाल संरक्षण अधिकारियों ने सोना को बालिका गृह भेजने का निर्णय लिया। बालिका गृह में सोना को एक सुरक्षित माहौल मिला, जहां उसे समझा गया, सुना गया और उसको घावों को भरने के लिए समय दिया गया। यहाँ के लोग उसके साथ सहानुभूति रखते थे और उसे भावनात्मक समर्थन भी प्रदान करते थे। इस नई जगह पर सोना को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि उसकी बातों का मतलब है और उसके साथ जो हुआ है उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। बालिका गृह में रहकर सोना ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को संवारने का प्रयास शुरू किया। उसे वहां पर काउंसलिंग मिली, जिससे उसे अपने दर्द और आघात से उबरने में मदद मिली। यहाँ उसे उसके जैसे और भी बच्चे मिले जिन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया था। सोना के लिए बालिका गृह एक नया घर बन गया, जहाँ उसे सुरक्षा, देखभाल और एक नई उम्मीद मिली।
यहाँ उसे वो सपोर्ट मिला जो उसके अपने घर में नहीं मिल पाया था। सोना ने अपने जीवन को फिर से जीने की राह चुनी और यह समझा कि उसकी जिंदगी उसकी अपनी है और उसे अपने डर और दर्द से उबरने का पूरा हक है। अब मैं बस चाहती हूँ कि मेरी कहानी सुनकर कोई और बच्चा अपनी आवाज़ को दबाए नहीं, बल्कि डर को पार करके अपनी सच्चाई को बोले, क्योंकि सच्चाई बोलने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, भले ही कोई सुनने वाला हो या ना हो।